ये चीज जरूरी थी कि हम जो है इससे, कैन यू सी द स्क्रीन? नो सर, आप स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट। अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम यहाँ से हमारा स्टार्ट होना था। बेंजामिन ब्लूम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम कहता है कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव का लफ्ज मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि इसके बगैर चेंज तो आती है। लोग मतलब इल्म जो है वो लोगों को आप यूं समझ लें कि फिरौन भी बना देता है। आजकल जितनी भी करप्शन चल रही है वो अहले इल्म हजरात ही कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन किसमें? इन द थॉट, इन द फीलिंग्स यानी बिहेवियर, एंड इन द एक्शंस मींस साइकोमोटर। अब उन्होंने बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया कि इन तीनों एरियाज को हम आज यहाँ सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि जो अफेक्टिव डोमेन है जिनका जिसका ताल्लुक फीलिंग्स के साथ है, इमोशन हमारे इमोशंस के साथ है, जिसके बारे में मेरा पर्सनल जो है वो राय मेरी ये है, जाती राय ये है जिसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ कि इसके बगैर आपकी पूरी की पूरी तालीम जो है वो बिल्कुल बेसूद है, बेकार है। तो ये तीन एरियाज इंप्रूव करने के लिए लोगों की थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को और उनके, अच्छा फीलिंग्स से जाहिर है उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो बिहेवियर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो एक्टिविटी की जाए उसको। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लूम ने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? राइट फ्रॉम मेमोराइजेशन लेवल से, अल्फाबेट याद करने से लेकर अल्फाबेट में आप यूं समझ लें कि क्रिएटिव वर्क, उसी अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए आप पोएट्री लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, यानी क्रिएटिविटी की आखिरी लेवल तक जा रहे हैं। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ें? अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इदारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाने के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं करते। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी इन चीजों को जाने बगैर एक टीचर सबसे पहले क्या करता है? अपना लेसन प्लान डेवलप करते वक्त ऑब्जेक्टिव्स रखता है। ये टीचर की तरफ से है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेमोराइज, टू लेबल, टू मिसाल के तौर पर डिस्क्राइब। ये पहले लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ वो। और फिर जो मतलब लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स जो हासिल हुई, यानी आप एक लेसन प्लान लिख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी आप ये पढ़ा क्यों रहे हैं, और उसके आउटकम्स, ठीक है ना? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो, यानी स्टूडेंट इस अमल के बाद जो है वो किस काबिल होगा, ये किस काबिल होगा नहीं, किस काबिल हो गया वो होगा। ऑब्जेक्टिव्स मींस दे आर प्री टीचिंग, और एसएलओस दे आर आफ्टर टीचिंग। उसमें आप बता रहे हैं कि भाई ये तब्दीलियां आ चुकी। इनको पहले मैंने दो तीन ये लिखे थे, फिर मैं आपको बताता हूं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको लर्निंग का प्रोसेस समझ में आ जाए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता विच टीचिंग मैथडोलॉजीज डू यू अडॉप्ट इन योर क्लास। आप अपनी क्लास में कौन सी टीचिंग मैथडोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हाउ विल यू एंगेज स्टूडेंट्स, हाउ विल यू मेक देम। अच्छा, आजकल बड़ा जोर है ना कि स्टेम स्टीम एजुकेशन, भाई इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, टास्क बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, फ्लिप टीचिंग, ये सारी चीजें आपके इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आ जाती हैं। जिनको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आती है, ठीक है ना, और जिनको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के तहत
यानी क्लास में जाकर पढ़ाना, खड़ा होना और बच्चों को खड़ा करना आता है, उसके लिए फिर ये सारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और मिसाल के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डिफरेंट लेवल्स हैं जो आप देखेंगे कि आगे आती हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको बताएगा। आप स्टूडेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको बताएगा। मैं एज अ लैंग्वेज टीचर, यकीन करें, मैं कहता हूं कि आप अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, आप यूं समझ लें कि इस हायरार्की को, क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए पढ़ा रहे हैं ना, तो आप क्या करें, आपका स्टूडेंट, उसको फिर पैराग्राफ लिखना ना आता हो, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, ऐसे लिखना ना आता हो, उसको बोलना ना आता हो, ठीक है ना, उसको पढ़कर समझना ना आता हो, स्कैनिंग और स्कीमिंग ना कर सकता हो। स्कैनिंग वो रिमेम्बरिंग लेवल है और स्कीमिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो फिर मेरे ख्याल में फजूल है। मेजरमेंट एंड असेसमेंट, मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, अब बच्चे की आप यानी कदरो पैमाइश कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा वाकई सीख गया, ये बच्चा, मतलब आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे ना, ग्रेड इशू करते हैं, हमारे पास तो ग्रेड्स की बाजार लगती है। तो ये ग्रेड्स की इस बाजार में और इस, आप यूं समझ लें कि गोरख धंधे में बच्चे पहुंचते कहाँ हैं। ठीक है ना? आप एक दफा फिर जब बात आएगी, आप पेपर बनाएंगे ना, तो पेपर भी, अब मैं आपसे पेपर कैसे बनेगा ये हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हुए जाएंगे। आप जब पेपर बनाएंगे, तो पेपर बनाने के लिए, ठीक है ना, सवालात तो यही, आपको उसकी रहनुमाई तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही करेगी कि भाई रिमेम्बरिंग लेवल के ये सवाल हैं, इनका, इनकी इतनी तादाद होनी चाहिए, एमसीक्यूज इतने होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यानी हम जिसे अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो इतना होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसमें मजमून और मजामीन भी ऐसे कि जिसमें आप यूं समझ लें कि परसुएसिव एसेज आ रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, और एनालिटिकल एसेज आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। कैसे पता चलेगा, अनलेस यू अनलेस यू नो व्हाट, अनलेस यू नो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तीसरा यह है कि डिजाइनिंग लेसन एक्टिविटीज, यानी आप अपनी जो कुछ भी एक्टिविटीज बयान करना चाहते हैं, मैं, मेरा ये मानना है, अगर एक स्टूडेंट को मैट्रिक तक अच्छी तरह, ठीक है ना, अच्छी तरह इन तमाम लेवल्स को अडाप्ट करते हुए, रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएटिविटी के लेवल तक जो है चीजें अगर हम बच्चों को पढ़ा दें, यकीन करें, मैं यकीन से कह सकता हूं, और यही सिलसिला अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जारी रहे, तो उस बच्चे का सीएसएस का इंग्लिश का पेपर करना, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, करना, मतलब क्लियर करना कोई मसला नहीं है। और इंग्लिश के पेपर में हमने एमए इंग्लिश कैंडिडेट्स को फेल होते हुए देखा है, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, आई डोंट वांट टू कोट देम हियर। अच्छा, अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन है वो है क्या, 1956 वाली ये है कि उसमें नॉलेज थी, कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, फर्क सिर्फ ये है कि उधर नाउन थे, इधर वर्ब आ गए हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उधर सिंथेसिस, तो ठीक है ना, यानी क्रिएशन लेवल जो है वो पहले आ गया है, और इधर बाद में आया है, आखिरी लेवल उसको करार दिया गया है। अब 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई, और उस रिवीजन के नतीजे में क्या हुआ कि मतलब अब यहाँ नॉलेज, रिमेंबर, नॉलेज को क्या करते हैं हम, रिमेंबर करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ उन्होंने वर्ड अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग दे दिया। एप्लीकेशन, वहां उन्होंने अप्लाई दे दिया। तीसरी लेवल जो है वो एप्लीकेशन की है। आप बच्चों को अल्फाबेट वगैरह याद करवाते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें से छोटे छोटे जुमले और आप यूं समझ लें कि मिक्स जुमले देकर या जुमले आगे पीछे करके और उनका उनके पैराग्राफ बनवा कर और वगैरह उस मरहले से गुजार कर आप अब अप्लाई की लेवल, यानी उसे पैराग्राफ लिखना कैसे है वो सिखाते हैं। फिर वो एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिखता है, फिर इवेल्युएटिव जो है पैराग्राफ्स लिखता है, फिर वो अपनी क्रिएशन की तरफ भी चला जाता है, वो अपना कोई रिसर्च पेपर, थीसिस, पोएम वगैरह वगैरह इस तरह की कोई चीज लिख लेता है। तो ये आप यूं समझ लें 6 लेवल्स आइडेंटिफाई किए किसने,
ब्लूम्स ने। अब पहला लेवल रिमेम्बरिंग का है, मेमोरी ऑफ लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह। इसमें सिर्फ क्या है, आपने चीज याद करनी है और उसे रिप्रोड्यूस करना है बस। आपने चीज पहचाननी है और उसको बस आगे रिप्रोड्यूस करना है। और इसमें अच्छा, अब हम आते हैं कि आप पेपर बनाते हैं ना, तो ये इसके की वर्ब्स आ जाते हैं। आप देते हैं कि नेम द फॉलोइंग एनिमल्स, आप जानवर देते हैं, वो बच्चे नीचे नाम लिखते हैं। लिस्ट यानी अब आप लिस्ट दें, मिसाल कोई भी चीज है। लेबल, अब आप क्या करते हैं, मैं पहले क्या करना चाह रहा था कि मैं अपने मॉडल लेसन के तौर पर मैं चाह रहा था, है इसमें मॉडल लेसन है, आप पहले मरहले में हम देखेंगे। मॉडल लेसन के तौर पर मैं क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक पौधा हो और उसके पत्ते हों, और मैं आपसे पूछूं या बच्चे से हम पूछें कि भाई ये क्या है, एरो लगा हुआ हो तो वो उस पर लिखे लीव्स या लीफ, और ट्रंक, और उसमें ब्रांचेस वगैरह, फ्रूट, ये वो, फ्लावर वगैरह। लेबल, उसको आप लेबल करें। मैच, अब आप देते हैं छोटे बच्चों को मैचिंग के लिए कि भाई अल्फाबेट को कभी आइटम होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको अल्फाबेट से मैच करा रहते हैं, अल्फाबेट होता है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वगैरह वगैरह इस तरह। रिकॉल, आप बच्चे को कहते हैं याद करें, ठीक है ना। रिलेट, टेल, फाइंड। टेल से मुराद ये कि आपको कुछ बताया गया है, कोई कहानी सुनाई गई है, अब आप बताएं। टेल फला स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, ये अगली लेवल पर भी है, इस लेवल पर भी आती है। फाइंड, चूज, अब आपको ऑप्शन दिया जाता है, चूज एनी वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स, या अंडरलाइन वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स, या एनसर्किल, ठीक है। स्पेल, आप बच्चों से स्पेलिंग पूछते हैं। डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टेट, आउटलाइन, ये सारे वो वर्ब हैं जो इस लेवल पर हम जब पेपर बनाते हैं तो बच्चे को देते हैं। और सवाल अक्सर इस तरह शुरू होते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना, और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाई, मिसाल के तौर पर व्हाई डिड कायद आजम स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, व्हेन वाज कायद आजम बॉर्न, वेयर, और इस तरह की आप जो है चीजें उसमें लाते हैं। अब की क्वेश्चंस मैंने यहाँ भी लिखे हैं, और मैंने यहाँ मॉडल के तौर पर कंप्यूटर को लिया, जो कि हालांकि मेरी फील्ड नहीं है। और कंप्यूटर में अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल वाहिद भाई से बात कर रहा था कि मेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और नो डाउट, और जब अच्छे खासे ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी तरबियत हो जाएगी। अब की क्वेश्चंस कौन से हैं, हुज क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, व्हाई डिड द होली प्रॉफिट माइग्रेट टू मदीना, व्हेन डिड फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर बिगिन, हाउ डिड द माउस सेव द लायंस लाइफ, ठीक है ना, वेयर इज एफिल टावर, डिफाइन दिस, ठीक है ना, कैन यू इनलिस्ट। आप क्या करते हैं, आप इन चीजों को, यानी ये आप सवाल पूछते हैं बच्चे से इस लेवल पर। अब आपने कंप्यूटर दे दिया, भाई ये मॉनिटर है, ये जो है कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये अपना जो भी इसका माउस है, वगैरह वगैरह। आप एरो दे देते हैं, बच्चा नीचे लिखता है, माउस के सामने लिखता है माउस, और प्रिंटर के सामने प्रिंटर, या सीपीयू के सामने सीपीयू लिखता है, वगैरह वगैरह। व्हाट इज अ कंप्यूटर, आप बता पूछते हैं बच्चे से, तो बच्चा बच्चा बताता है कि ये ऐसी मशीन है, ठीक है ना, जो ये काम करती है। व्हाट आर इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स कौन से हैं, ये। और लेबल इट्स कंपोनेंट, पार्ट, कंपोनेंट्स या पार्ट्स, उसके पार्ट्स को आप लेबल करें। अच्छा, यही चीज, अच्छा इस कंप्यूटर की जगह आप क्या रख लें, दरख्त रख लें इस कंप्यूटर की जगह। अच्छा, मैं जब लिख रहा था ये एसएलओस, तो मेरी बच्ची की मैंने जो है फिफ्थ क्लास की बुक्स ली, और स्पेशली मैंने साइंस की किताबें जानबूझकर नहीं ली, मैंने कहा थोड़ी इजी हो। तो उसमें दरख्त, हमारे दोस्त ने उर्दू में एक लेसन था, ठीक है।
अब यकीन, मैं क्लासेस में जब हम सिर्फ दरख्त को डिस्कस करते हैं तो हमें 2-3 दिन लग जाते हैं कि दरख्त हैं क्या, दरख्तों की हमारे लिए खिदमत क्या है। यानी अब लेवल वाइज हम ऊपर चलते हुए जाएंगे, इंशाल्लाह वी विल इंक्लूड इट इन आवर दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। अब दूसरी लेवल क्या है? दूसरी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग की लेवल है। ये सामने अंडरस्टैंडिंग की लेवल है। अंडरस्टैंडिंग के मरहले पर क्या करता है स्टूडेंट? चीजों को समझता है, उनको कंपेयर करता है और उनको इंटरप्रेट, उनको उनकी तशरीह करता है। ठीक है। आप अक्सर देखते हैं, आपने बच्चे को, अब मैं अपने हिसाब से कहूंगा, आपने बच्चे को द वॉइस ऑफ गॉड पढ़ा पढ़ा दिया, 4 लाइन की पोएम है। ठीक है। अब आपने बच्चे को कहा कि राइट द समरी ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। अब बच्चा यही कहेगा कि भाई इफ यू वांट टू प्लीज अल्लाह, ठीक है ना, वी विल हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी। क्योंकि पोएम में तो सिर्फ ये लिखा था कि वो चर्च पर चढ़ने जा रहा था। ठीक है ना। अल्लाह ने कहा कि भाई नीचे जाओ, लोगों के दरमियान जाओ। ठीक है ना। और क्योंकि कल कयामत के दिन मैं तुमसे कहूंगा कि मैं भूखा था, तू मेरे लिए नहीं आया। कल कयामत के दिन मैं तुमसे पूछूंगा, मैं प्यासा था, तू मैं तुमने मुझे पानी नहीं दिया। तो नौजुबिल्ला, इसी तरह मेरे तन पर कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, वगैरह वगैरह। अब क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। आप बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चे को कहते हैं कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू करता क्या है? अब आप सीपीयू का फंक्शन जो है वो बयान करते हैं बच्चे को। ठीक है। व्हाट डज द मॉनिटर डू? अब आप, मॉनिटर डिस्प्लेस वट एवर द सॉफ्टवेयर वी आर रनिंग ऑन द कंप्यूटर और, ठीक है। अच्छा, हाउ डू वी राइट ऑन? तो ये इस तरह की लेवल के। अब इसमें, सॉरी, अच्छा, इसमें की वर्ब्स क्या हैं? अच्छा, जब भी हम देखें इन वर्ब्स को, आप गौर से देखिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज अगर आपको सही नजर नहीं आ रही तो अब्दुल वाहिद भाई जैसा कह रहे थे कि ये चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अब की वर्ब्स क्या हैं? मिसाल इंटरप्रेट है, आपने तशरीह करनी है। ठीक है ना, अपने लफ्जों में बयान करना है, किसी की ट्रांसलेट करना है, तर्जुमानी करनी है, आपने हवाला देना है, आपने चीजें लोकेट करनी है। ठीक है ना, आपने चीजें कंक्लूड करनी है, यानी समराइज करनी है। मैंने समराइज भी वर्ब नीचे लिखा है। मेक सेंस ऑफ, इस चीज का सेंस बनाए, कन्वर्ट दिस थिंग। अच्छा, अब आप जो सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, आप जो सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पर कन्वर्ट फला इनटू फला। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, पैराफ्रेज दिस। ठीक है ना, इस चीज को जो है आप सादा लफ्जों में बयान करें। डिस्क्राइब, आप कोई थियरी है, मिसाल डिस्क्राइब द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, कोई बायोलॉजिकल, मिसाल फोटो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्रिडिक्ट, डिस्कस, रिपोर्ट, एस्टिमेट, रीस्टेट, यानी दोबारा, ठीक है ना, एक्सप्लेन, रिव्यू, जनरलाइज, समराइज, वगैरह वगैरह, ट्रेस, इलस्ट्रेट, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द वर्ब्स दैट यू विल यूज। ठीक है, टू डू व्हाट, टू आइदर राइट योर ऑब्जेक्टिव्स और इवन टू मेक, जाहिर है आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्या हैं? आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आप की वो चीजें जिनकी बुनियाद पर आप उनको असेस करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आप बच्चे को कितना भी अच्छा पढ़ा लें, लेकिन हमारा सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन उसको एक बुक के साथ ऐसे बांध के रखता है, जैसे एक बछड़ा जो है ना वो किसी के साथ मतलब बंधा हुआ हो, किसी लकड़ी के साथ बंधा हुआ, किसी पैक के साथ बंधा हुआ। अच्छा, अब क्या है इस लेवल पर आप जो है वो क्वेश्चंस कौन से करते हैं? हाउ डज इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड गेट प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर? ठीक है। अब आप मतलब ये अमल कैसे होता है? जाहिर है आपने समझा, ठीक है ना, फिर आपने अपने लफ्जों में बयान किया। कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में
फर्क बयान कर सकते हैं? हाँ, बयान करें। हार्डवेयर ये होता है, सॉफ्टवेयर ये होता है। Why is RAM important for a computer's performance? अब ये भी याद करने, लेकिन यहां अब आपने याद समझ के करना है। आपने समझना है, फिर रटा लगाना है, ठीक है ना, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना है। यहां तक ये है लोअर लेवल। अभी तक हम, ठीक है ना, इवन एप्लीकेशन की लेवल तक भी हम लोअर लेवल में चलेंगे। हाउ डू स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स डिफर फ्रॉम मेमोरी, रैम, ठीक है ना, उससे कैसे मुख्तलिफ होती हैं? फिर व्हाट हैपेंस व्हेन, और कैन यू एक्सप्लेन, ठीक है ना, हाउ डज अ प्रिंटर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है ना, व्हाई डू कंप्यूटर्स नीड बोथ इंटरनेट एंड फला फला। अब तीसरा लेवल है, बच्चे को आपने याद भी चीजें करवा दी, समझा भी दी। बच्चा अब इस काबिल हो गया है कि छोटी छोटी स्टेटमेंट्स वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो डिस्क्राइब कर सके, वो समराइज कर सके, वो फोटोसिंथेसिस का, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम बयान कर सके कि खाना पहले इस तरह आता है मुंह से, और फिर नीचे जाता है, फिर फला इंटेस्टाइन, फिर फला इंटेस्टाइन, फिर ये, और फिर वो, मतलब पूरा प्रोसेस बताता है, क्योंकि आपने समझाया, बताया, तस्वीरें बनाकर बोर्ड पर आपने बच्चे को समझाया कि भाई इन इन मराइल से गुजर कर चीजें आगे जाती हैं। अब सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स टेक्निक्स, नॉलेज स्किल्स टेक्निक्स, अप्लाइंग यानी एप्लीकेशन का लेवल। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले मरहले में आपने अल्फाबेट और लफ्जों की जोड़ तोड़, उसके जरिए छोटे छोटे जुमले बनाना सिखाए बच्चे को। दूसरे मरहले मरहले पर आपने क्या किया, बच्चे पैराग्राफ सीखना, मैं अपनी लैंग्वेज की उस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। आपका जो जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, वो फिर बाद में बताइएगा, हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपसे पूछ सकता हूँ मिसाल के तौर पर कि भाई इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की एप्लीकेशन लेवल क्या होगी। तो अब बच्चा पैराग्राफ लिखने के काबिल हो गया है, ठीक है ना। और अब यानी अब वो जो नॉलेज उसने, सेंटेंस, लेटर होता क्या है, फिर लेटर मिलकर वर्ड कैसे बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस कैसे बनते हैं, और फिर बामायनो बामायनी यानी मीनिंगफुल सेंटेंसेस के एक मजमूए को हम, ठीक है ना, अब आप एप्लीकेशन लेवल पर आ रहे हैं। अब आप बच्चे को कहते हैं राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है ना, टू योर हेडमास्टर, ठीक है। अब बच्चा अपनी तरफ से लिख रहा होता है कि भाई, ये हम कह रहे हैं, वैसे ये भी चीजें हम रटवाते हैं। बच्चा लिखता है कि टू द हेडमास्टर, और द हेडमास्टर, और फला फला, और ठीक है ना, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे, यानी अब वो अ, किस लेवल पर आ गया है, जो नॉलेज अभी तक उसने सीखी उसको अब अप्लाई कर। नई सिचुएशन है कि वो बड़े भाई की मैरिज के लिए हफ्ते की छुट्टी की दरखास्त लिख रहा है, ठीक है ना। वो स्कूल में एक बुक फेयर अरेंज करने के लिए, वो जो है बच्चा एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहा है कि स्कूल में बुक फेयर अरेंज किया जाए। अब इसके की वर्ब्स क्या हैं? अप्लाई, यूज, डेमोन्स्ट्रेट। आप देखते हैं ना, तजर्बा, ये करके दिखाएं, बताएं कैसे होता है। अब आप कहते हैं पहले हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। आपने पहले किसी को बताई कि भाई ये रेसिपी है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये बनता ऐसे है, अब आप बना के दिखाएं। ऑपरेट, अब बच्चे को आप कहते हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेट करके, अब इस पर जो है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बना के, अब फाइलें बना के, अब फोल्डर्स बना के, यानी अब आप थोड़ा अगले लेवल की तरफ जा रहे हैं। कैलकुलेट, शो, illustrate, change, construct, make, practice, interpret, draw, perform। अब आप उनसे परफॉर्मेंस के लेवल पर आ गए। अब आप उससे तस्वीर बना रहे हैं, यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की तस्वीर बनाकर बच्चा, एक पोस्टर बनाकर बच्चा जो है समझा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इस तरह है। अब आप बच्चे को एक मेंढक पकड़कर, ठीक है ना, उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं और उसकी डायसेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसके अंदर सिस्टम क्या क्या है। नाउ यू आर एट द एप्लीकेशन लेवल। अब आप एप्लीकेशन लेवल पर हैं।
हम जब दूसरे टॉपिक्स की भी मिसाल, ये कंप्यूटर चूंकि थोड़ा मेरे लिए भी टिपिकल था, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ऐसे ही जहन में आया, तो मैंने सर सोहेल हमारे हैं उनसे भी थोड़ी रहनुमाई ली इस टॉपिक पर, वो कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, अब क्या है, इसके की क्वेश्चंस कौन से हैं, और हमारा टॉपिक चल क्या रहा है, कंप्यूटर का ही चल रहा है। कैन यू यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट एंड सेव अ फाइल? हाउ डू यू इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर? ठीक है ना, हाउ विल यू कंपोज अ डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर? आगे ना एप्लीकेशन लेवल आ गई। बच्चे को पहले मशीन का पता चला, पार्ट्स का, उनके फंक्शंस का, ठीक है ना, और वो फंक्शंस होते कैसे हैं, वो सारा। अब वो करेगा कैसे, चीजें हैं क्या, चीजें होती कैसे हैं, अब चीजें करनी कैसे हैं। और ये हर अब आपने मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का कोई बच्चे को फार्मूला आपने सिखा दिया, अब आपने मतलब बड़े डिजिट्स में उसको रकम दे दी, बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसको मिसाल के तौर पर सब्ट्रैक्ट करें, अब इसको ये करें। अब ये एप्लीकेशन लेवल आ गई, यहां से शुरू होती है असल लेवल। ठीक है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है हायरार्की है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको मेरी ये बात दिल को लगेगी, आपके दिल को, कि यकीन करें। अच्छा, अब्दुल बारिद भाई मेरा तारुफ करवा रहे थे ना, यकीन करें मेरे तारुफ में सबसे बड़ा जो आप समझ लें कि सुर्खाब का पर ये है कि मैंने क्लास मोंटेसरी को भी पढ़ाया है, क्लास वन को भी पढ़ाया है, पूरा पूरा साल। फिर नो डाउट बीएड को 13-14 ईयर्स लाड़ कैंपस में, तकरीबन 1.5 साल बीएस इंग्लिश वालों, ये अपना बीएस प्रोग्राम्स वालों को, और मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा, यानी क्लास वन से लेकर, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर मास्टर्स लेवल तक ऑलमोस्ट आई हैव टॉट एट द ऑल लेवल्स। मैंने देखा है कि यकीन करें 2 क्लास के बच्चे एनालिटिकल लेवल पर आपसे बात कर रहे होते हैं। ये हरगिज ना सोचें कि अब ये मेरा बच्चा जो है ना, ये फैसला करके ना बैठें कि मेरा ये बच्चा जो है ना, ये सर बता रहे थे कि ये मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, यानी थोड़ा बहुत इनसे ये चीजें, यानी एक तस्वीर सामने रखकर बच्चे को कहना है कि हाँ भाई अब इस पर, मिसाल ये टेबल है, हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, ये वो करके छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखवा कर पेरेंट्स को खुश करना है। नहीं, आप उस बच्चे से अगर पूछेंगे, ठीक है ना, अब अगर आप उनसे चीजें कंपेयर और कंट्रास्ट करवाएंगे, बच्चे करके आपको देंगे। आज का बच्चा हमसे इतना ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, he or she is so well informed that he or she can leave you wonderstruck। वो आपको हैरान कर सकता है। अब इस लेवल पर क्या है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स and understanding how these parts relate to one another and overall structure of the purpose। यकीन करें मैं इतनी लंबी डेफिनेशंस के चक्कर में जाता ही नहीं हूं, कभी स्टूडेंट्स को नहीं लिखवाता। सिंपली यहाँ बच्चा जो है, उसके पास जो भी मालूमात है उसको क्या करता है, बाइफरकेट करता है। छोटी सी मैं मिसाल दूं, बच्चे को आप कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर ट्रीज है ना, अगर हम ट्रीज लगाएं, ठीक है ना, तो क्या फायदे होंगे, बच्चे आपको बताएगा। बच्चा जो है वो आपको बताएगा कि ये फायदे हैं। उसको कंपेयर करेगा, उसको कंट्रास्ट करेगा, ठीक है ना, और उसकी आप यूं समझ लें कि अब इसके की फीचर्स क्या हैं, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और ये वो, इन डेफिनेशंस पर मैं नहीं जाता। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज, organizing parts of concepts and processes, recognizing assumptions and, इसमें अब आप वर्ब कौन से यूज करते हैं, इस लेवल पर मैं आता हूं। कंप्यूटर से हम बाहर निकलें, फिर आप देखें कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट। एनालाइज, भाई एनालाइज करें, कंपेयर करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर, वी आर लिविंग अ हैप्पियर लाइफ, आर आवर फोर फादर्स लिव्ड अ हैप्पियर लाइफ। अब आप भाई, उस दौर में ये नहीं था, इस दौर में ये है। उस दौर में सेहत की ये सहूलतें नहीं थी, इस दौर में ये है। यकीन करें आप बच्चे से पूछकर
दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से ही आप कंपेयर और कंट्रास्ट करवाएं, आप इस तरह के कंपेरेटिव, ठीक है ना, उनसे कंक्लूजन ड्रा करवाएं, देखें बच्चा करेगा। हम यकीन करें, बच्चा, मैंने वो तस्वीर निकाली, बच्ची ने जो एक चीज बनाई हुई थी, किससे, मड से मुख्तलिफ उसने मॉडल्स बनाए हुए थे। इवन आई वॉज वंडर स्ट्रक, मैं हैरान हो गया कि भाई बेटा ये तुमने कैसे बनाई। एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, कैटेगराइज, क्लासिफाई, डिस्टिंग्विश, आप फर्क मालूम करवाते हैं या डिफरेंशिएट, ठीक है ना, examine, investigate, infer, dissect, divide, inspect, simplify, test, आपसे साइंटिफिक मतलब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अब आप अगर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हुए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। एनालिसिस के लेवल पर हम, मेरे मेरे सब्जेक्ट में ये चीज यहाँ यहाँ फॉल करती है, यहाँ यहाँ इसका क्या है, यहाँ यहाँ इसका जिक्र है। अच्छा, अब कंप्यूटर के हवाले से सवाल क्या है, हाउ इज अ लैपटॉप डिफरेंट फ्रॉम अ डेस्कटॉप। आप बच्चे से पूछें, बच्चा बताएगा आपको। हम क्यों समझते हैं कि ये इस लेवल पर जाकर नहीं, यकीन करें क्रिएशन की लेवल पर आजकल के क्रिएटिव बच्चे आपको जवाब देंगे। मैं तो कल हैरान हुआ कि एक बच्चा साइंटिस्ट है, उसने जो है अ, उसकी एक अचीवमेंट देख रहा था। देखें, मेरी फिर कंप्यूटर इलिटरेसी जो है आड़े आ गई, अदरवाइज मेरा इरादा था वो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि उसने ऑल टुगेदर एक नई चीज, मतलब एक 14 इयर्स का बच्चा इजाद करता है। उससे तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो एप्लीकेशंस याद करे, छोटे छोटे मजामीन याद करे, इसका लेवल तो यही है। Why is RAM important for a computer's परफॉर्मेंस? रैम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करेगा बच्चा, अब बच्चा एक, आप यूं समझ लें कि डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अब आपको बताएगा कि इसका ये भी फायदा है, इसका ये भी फायदा है, इसकी वजह से ये चीजें चलती हैं, इसकी वजह से ये चीजें चलती हैं। he will continue, he will go on telling you how to input and output devices work together in a computer, ठीक है। हाउ कैन यू टेल इफ अ कंप्यूटर प्रॉब्लम इज caused by a hardware or software? कैसे आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंप्यूटर्स यूजिंग विंडोज एंड एप्पल कंप्यूटर्स। भाई एप्पल्स को वायरस क्यों नहीं लगता, भाई विंडोज को क्यों लगता है, ये आप यकीन करें, मैं अक्सर चीजों में रहनुमाई अपने बच्चों से ले रहा होता हूँ, कंप्यूटर और ये यानी टेक्नोलॉजी के मामले में जितनी भी चीजें। अच्छा, मैंने आपको बताया हम दूसरे टॉपिक्स पर भी इन्हीं चीजों में से गुजरेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। बल्कि जितने भी आप देखें, जितने भी मैं, अच्छा क्या करता हूँ, बच्चों को डेली रूटीन पहले आपने सिखाई, 6, 7, 8 क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसके बाद आपने अब डेली रूटीन में एक एक जुमला, एक एक ऐसे का टॉपिक है। मिसाल के तौर पर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बच्चे को आपने कहा कि बेटा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अब क्या करेगा, वो कैटेगराइज करेगा कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं, इसके अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, यानी हेल्थी भी आदमी बनता है, वेल्थी भी बनता है, वाइज भी बनता है, ठीक है ना। तो इसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ये हैं, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये हैं, इसके फला एस्पेक्ट्स। यकीन करें, स्टूडेंट्स लिखते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ। वो बताते हैं बोर्ड पर उनके, मैं जो आउटलाइंस बना रहा होता हूँ, की वर्ड्स लिख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि वेयर आर दीज थिंग्स कमिंग फ्रॉम। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताएंगे आपको, ये क्या है, ये सारे एनालिटिकल यानी एनालिसिस लेवल पर हैं। आप बच्चे को बताते हैं कि भाई व्हाट आर द काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन,
बच्चा आपको सारा बताएगा, एयर पोल्यूशन क्यों होती है, कैसे होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। चाहे मैं एक स्कूल में 7th क्लास में सोशल सॉरी इस्लामियात, मुझे उन्होंने दाढ़ी वाड़ी देखकर भेज दिया कि भाई आप इनको इस्लामियात पढ़ाएं। इस्लामियात में जो टॉपिक मैंने सामने मेरे आया वो था पोल्यूशन एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है ना? तो मैंने बच्चों से पूछा, बेटा व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। और फिर मिसाल वाटर पोल्यूशन, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर फ्रेगमेंटिंग, आप यू आर डिवाइडिंग, what you are dividing the information into different components, into different parts। तो जितने भी काज और इफेक्ट के मजामीन हैं, जितने भी काज और इफेक्ट की टॉपिक्स हैं, वो जो हैं उनमें आप यूं समझ लें कि ये चीजें आती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, एवेल्युएशन की तरफ। लर्नर मेक्स डिसीजंस बाय जजिंग द वैल्यू ऑफ आइडियाज, मेथड्स, मटेरियल्स बेस्ड ऑन। अब आप क्या करते हैं, चीजें आपने एनालाइज कर ली, अब आपने फैसला लेना है, अब आपने चीजों को नापना और तोलना है। मिसाल के तौर पर हमें बॉटल्ड वाटर की तरफ जाना चाहिए या हमें टैप वाटर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना? यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप फैसला देंगे। नंबर 1, अब आप चीजों को यानी किस बुनियाद पर, चीजों के वेटेज की बुनियाद पर आप फैसला करेंगे कि भाई ये काम करना चाहिए। जितने भी आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं, ठीक है ना, जितने भी परसेसिव एसेज हैं, उनमें आप क्या करते हैं, उनमें आप चीजें एवेल्युएट करते हैं और आखिर में जो है अपना डिसीजन देते हैं कि भाई इस चीज को फॉलो करें। अब इसके की वर्ब्स क्या हैं, असेस, अब आप असेसमेंट करेंगे, एवेल्युएट वही बात, जज, जस्टिफाई। मिसाल के तौर पर कोई भी कैरेक्टर है, हैमलेट है, जस्टिफाई द मैडनेस ऑफ हैमलेट। ठीक है ना, वॉज इट फेंड और वॉज इट रियल। ठीक है, अब आप जस्टिफिकेशन देंगे तो उसमें आप ऐसे नहीं कि भाई मैं समझता हूं, नहीं, हु आर यू टू गिव योर ओपिनियंस। अब आप जो है क्या करेंगे उसको, यू विल डू व्हाट, यू विल गिव द व्हाट, गिव, हम जिसे कहें कि योर प्रूफ्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। मिसाल, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, आप एक स्लोगन लेकर, आपको एक स्लोगन आता है कि भाई इस पर आप लिखें, तो आप क्या करेंगे, you will write all the evidences that prove that Islam is the religion of peace, and you are persuading people to follow Islam. Okay, there will be peace throughout the world. अब इसमें क्रिटिसाइज, कंक्लूड, आर्ग्यू, सिलेक्ट, डिसाइड, प्रायोरिटाइज वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, बच्चा जजमेंट्स कर सके, बच्चा फैसला कर सके। बल्कि मैं तो जब अपने इसमें कर रहा था, एक आप एक आम देहाती जो है ना, वो भी एवेल्युएशन लेवल पर जाता है। वो एक मोबाइल लेता है तो सारी चीजें पहले मालूम करता है। ठीक है ना, बिफोर टेकिंग डिसीजन टू बाय द काइंड ऑफ मोबाइल, वो सारी चीजें पूछता है, इसका रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, इसका मेगापिक्सल क्या है, इसका। ठीक है ना, तो जब आप एक मोबाइल जैसी चीज, ठीक है ना, वो विदाउट इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द मोबाइल, यानी असल वर्थ ये नहीं है कि उसकी कीमत कितनी है, वर्थ ये है कि वो भले इकोनॉमिकल प्राइस में है लेकिन इट मीट्स योर नीड्स, इट विल बी सुटेबल फॉर यू। तो उसके लिए आप मतलब हाउ डू यू कम टू द कंक्लूजन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ड्रॉ कंक्लूजन्स, आप कंक्लूजन्स देते हैं। और एग्जांपल्स यही हैं कि एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू पॉलिसी, मिसाल की किसी भी अबाउट क्लाइमेटिक चेंज, क्रिटिसाइज द रिसर्च पेपर मेथोडोलॉजी, किसी की रिसर्च पेपर मेथोडोलॉजी पर आप कहते हैं नहीं ये ऐसी, यानी आपके सामने एक क्राइटेरियन है ना जिसकी बुनियाद पर आप जज कर रहे हैं कि आपका रिसर्च पेपर
your research paper doesn't fall within the criterion that is fixed for a research paper. आपकी methodology गलत है, आपकी सैम्पलिंग गलत है, आपकी कंक्लूजन्स गलत हैं। और कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है ना, वही के विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर अ स्मॉल बिजनेस, विंडोज आर मैक ओएस या एंड वाई। evaluate the effectiveness of antivirus software to protect against malware, compare the advantages and disadvantages। अब जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि को एजुकेशन is beneficial for both girls and boys, तो आप क्या करते हैं? आप मतलब you know lay down what you lay down proofs to support your, ठीक है ना, और उसमें आप एक there is a criterion। ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो चीजें मैं देख रहा हूँ। टाइम जो है वो कितना है, ताकि अब हमारे पास, हाँ अब है क्रिएटिंग, यानी क्रिएशन लेवल। क्रिएशन लेवल पर तो आपने चीज बनानी है। अब आपने वो कोई पोस्टर बनाना हो, कोई पोएम बनानी हो, और कोई मॉडल बनाना हो, ठीक है ना, डिजाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट, प्लान, प्रोड्यूस, क्रिएट, इन्वेंट, इमेजिन, कंपोज, फार्मूलेट, ये सारी चीजें अब आप जो है वो उसमें करेंगे। कंपोज अ पोएम, ठीक है ना, इमेजिन, ठीक है ना, आप इमेजिन करें कि अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर ड्रॉ, ठीक है ना, ड्रॉ द मॉडल ऑफ योर ड्रॉ द मॉडल ऑफ योर आइडियल सिटी। आप एक आइडियल सिटी कैसे बनाएंगे? आपके सामने दुबई भी है, लंदन भी है, फलां भी है, और आपके सामने मौजूदा खंडर में तब्दील शुदा कराची भी है। तो मतलब आप आपका मॉडल क्या होगा? भाई मेरे शहर पे, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन का सिस्टम ये होगा, ट्रांसपोर्टेशन का ये होगा, ठीक है ना, ड्रेनेज का ये होगा, सीवरेज का ये होगा, वगैरह 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 क्रिएट करवाएं। कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखवाएं, ठीक है ना, बच्चों को कहें कि भाई मिसाल के तौर पर रूरल एरियाज में बच्चों की तालीम के लिए, ठीक है ना, एक ऐसा प्लान डिजाइन करें जो, ठीक है, मैक्सिमम एनरोलमेंट को ड्रॉ कर सके। यानी अब आप सर्टेनली यू विल कीप थिंग्स दैट विल अट्रैक्ट पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू, स्पेशली टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल्स। अच्छा, अब हम क्रिएशन लेवल पर, अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ताकि क्रिएटिविटी पैदा हो, थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग पैदा हो, ठीक है ना, और एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको आप नई नॉलेज में जो है कन्वर्ट कर सकें, सॉल्यूशंस निकाल सकें। इस वक्त पाकिस्तान इज व्हाट इज एन यू नो व्हाट वी कैन से इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके सॉल्यूशन की तरफ बच्चा कैसे जाए, ठीक है ना, की क्वेश्चंस क्या हैं, डिजाइन सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली से आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें जिसमें किसी स्कूल की मतलब मॉनिटरिंग हो जाए, एवेल्युएशन हो जाए, ठीक है ना, असेसमेंट का कोई सिस्टम आ जाए। इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं? बेनिफिट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब मेरा मतलब कोई भाई, कोई बेटा, बेटी, बहन जो मतलब कोई एक सब्जेक्ट, चले मैंने एक टॉपिक सामने अपने रखा हुआ है, वाटर। वाटर पर आमिर गेट्स इन्वॉल्व। वाटर पर आप मुझे रिमेम्बरिंग लेवल पर बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या कहेंगे?
यस यस। सर क्या ये बताना है मतलब या क्वेश्चन करना है बच्चे से ये? नहीं, बताना है कि मिसाल आप मैं बताऊं तो आप चलें, आप क्वेश्चन भी करें या बताएं, एक ही बात है। सर अगर रिमेम्बरिंग लेवल पर अगर हम बच्चे से क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट इज वाटर, हम व्हाट ये इज वाटर, क्वेश्चन। सबसे पहले एग्जैक्टली वाटर इज अ लिक्विड और सब्सटेंस, ठीक है ना, दैट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना, और दैट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वेरी गुड। दूसरे मरहले पर आप क्या पूछेंगे? डिफाइन वाटर। डिफाइन वाटर हो गया, ठीक है ना, और रिमेम्बरिंग लेवल पर फार्मूला ऑफ वाटर H2O, ठीक है, सही, ठीक है। अब इसकी सर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम क्या, कौन से सवाल करेंगे? कोई भी हिस्सा इसमें ले सकता है। सर अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि हम पानी कितना यूज करते हैं या फिर पानी के एडवांटेजेस कितने हैं। एडवांटेजेस हैं अगर या उसकी फॉर्म्स कितनी हैं, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, उससे हमें क्या क्या फायदा पहुंचता है, हमारे खेतों खलिहानों को, जानदारों को, वगैरह वगैरह का, ठीक है ना, शाबाश। उस लेवल पर या वाटर साइकिल भी हम पूछ सकते हैं कि ये पानी जो हमारे दरियाओं में आता है, क्या अम, ये जो ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ बनती है, ठीक है ना, तो ग्लेशियर खुद ब खुद बन जाते हैं, या यही जमीन का पानी है जो ऊपर जाता है और फिर ग्लेशियर्स बनाता है, वाटर साइकिल वगैरह वगैरह। इसकी एप्लीकेशन लेवल पर आप क्या सवाल करेंगे? Sir, we व्हाट can आर ask about the uses of water. हम्म, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी पीने के काबिल है, ये पानी पीने के काबिल नहीं, ठीक है ना, एप्लीकेशन है। आप पानी पीना चाहते हैं, आप पानी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अब एक आदमी आपको रोक देता है, नहीं भाई ये नहीं लेना, क्यों? कि भाई इसकी पीएच लेवल बहुत ज्यादा है, मुझे पता है ये जो आरओ प्लांट वाले हैं ना, इनकी पीएच लेवल ज्यादा है, ठीक है ना, मुझे भी पित्ते में जो है ना वो पथरी हो गई थी, ये हो गया था वो, इनका मैं मुसलसल पानी यूज कर रहा था। या बल्कि मैं अब्दुल वाहिद भाई के साथ ही एक स्कूल का विजिट कर रहा था, वहाँ ड्रिप इरिगेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, यानी पानी का, हम जिसे कहें कि वाटर एफिशिएंट प्रोसीजर ऑफ, यानी आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि पानी जाया हुए बगैर जिस खेत को जितना चाहिए उतना उस खेत को मिल जाए, यस ठीक सर, है। ड्रिप सिस्टम। हाँ, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। या आ, हम ये जो मौजूदा हमारा क्या कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो निज़ाम है, वो क्या कर रहा है, वो पानी की यानी लोग फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है ना, या अगर ड्राउट आ जाता है, ठीक है, या आपसे चलें छोटे, ये जो हमारी बहनें बेटियां हैं, वो भाई किचन में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो जाया हो जाता है। हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स, जो स्पेशली जिनके पास ये सहूलत है कि उनके किचन का मतलब वो किचन का पानी, ड्रेनेज का नहीं, किचन का पानी जो है वो एक मखसूस जगह पर जाए, वहां पर वेजिटेबल्स मतलब ग्रो कर रही हो, तो उनमें ऑटोमेटिकली कुछ बीज भी चले जाएंगे और कुछ सब्जियां अपने आप भी, ठीक है ना, उगाएंगी। तो हाउ टू यूज किचन वाटर इफेक्टिवली, या चलें हाउ टू यूज water in our school effectively so that it is not wasted. Yes. अच्छा, अब इसके अ, जो हम जिसे कहें कि एनालिसिस लेवल है, उस पर हम कौन से सवाल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। एनालिसिस लेवल पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब फिर इसके आप अलावा हम्म, बॉन्ड कौन सा है मॉलिक्यूल लेवल पर,
एटॉमिक लेवल पे एटम टू एटम कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड है। थोड़े आपकी आवाज थोड़ी मतलब क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी जी। सर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, उसकी डेंसिटी पूछ सकते हैं, इसके अलावा उसका एनामोलस बिहेवियर पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली exactly. मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होगा वो पूछ सकते हैं, एटम हम्म, टू एटम बॉन्ड होगा वो पूछ सकते हैं, इसका सर पोलर नेचर पूछ सकते हैं, इसमें सही, जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो पूछ सकते हैं। ये सारे बेहतरीन। क्वेश्चन। अब आप देखें, हमारे पास है जमजम का पानी है, आम पानी, फर्क क्या है? अब स्टूडेंट क्या करेगा, इस पानी की प्रॉपर्टीज बताएगा, उस पानी की बताएगा, उसके फायदे बताएगा, इसके फायदे बताएगा। ठीक है ना, फैसला नहीं कर रहा कि कौन सा पीना चाहिए। यानी अब आप, यू आर ओनली मेकिंग हिम व्हाट, मेकिंग हिम कंपेयर। ठीक है ना। अच्छा, इसी यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की आप यूं समझ लें कि इस सारी में मसला ये है कि और फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। ठीक है ना। मैंने कुरान की एक आयत जो है, वो आपने सुना होगा कि दो समंदर आपस में मिलते हैं, एक मीठा है पानी, दूसरा खारा पानी है, कड़वा पानी है। दोनों मिलते हैं लेकिन दोनों मतलब जो है आपस में नहीं मिलते, साइंटिफिक रीजंस हैं। ठीक है ना। और मैं आपसे पूछूं, ये कहाँ होता है? दो समंदर आपस में मिलते हैं, अल्लाह कह रहा है। अब ये आपकी एनालिसिस लेवल है। हाँ, दो समंदर आपस में मिलते हैं बेटा, तो ये कहाँ मिलते हैं? जगह का पता है आपको? सर डेल्टा कहते हैं उसे। नहीं नहीं नहीं, हाँ डेल्टा में, नो डाउट। डेल्टा में हमारा, यानी ठट्टा, सर हाँ ठट्टा में हमारा जो है पानी दरियाए सिंध का समंदर के साथ मिलता है। ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो उस पानी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन करता अच्छा, उसके फिर फंक्शंस क्या हैं? ये मिलता रहना चाहिए, क्यों मिलता रहना चाहिए? ठीक है ना, ये भी एनालिटिकल लेवल है। इसलिए मिलता रहना चाहिए ताकि समंदर आगे ना बढ़े। और हमारे जो बहुत बड़े इस मुल्क के सबसे बड़े जो दिमाग है ना, जो खुद इंटर पास होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो समंदर में जाया होता है, हम क्या करेंगे, हम कारपोरेट फार्मिंग करेंगे, हम ये पानी जो है समंदर में जाने नहीं देंगे, भले समंदर सिंध की जो है वो जमीनें गर्क करता रहे। ठीक है ना। और वहाँ जो है कई देहात अब तो जेर आब आ चुके हैं। ठीक है ना, वो आपको झीलों की शक्ल देते हैं। तो हम ये करेंगे। अब क्या है, ये जरूरी है, कुदरत ने ये सिस्टम रखा है, और आप कुदरती सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मतलब नतायज अच्छे नहीं आएंगे। और अभी तक आपकी पॉलिसीज की वजह से नहीं आए। अच्छा, अब क्या है, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान। ठीक है ना, ये चीज जो है कुरान में दो जगहों पर आई है। और ये गल्फ ऑफ अलास्का है, जहां आर्कटिक और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। और हेलोक्लाइन एक बैरियर है। ठीक है ना, बैरियर इफेक्ट है, जो इन दोनों पानियों को आपस में साथ साथ बहने के बावजूद मिलने नहीं देता है। नो डाउट सेडिमेंट्स हैं उस जो ग्लेशियर से, वो ग्लेशियर्स का पानी है। ठीक है ना, जो आ रहा है मीठा पानी आ रहा है, ग्लेशियर्स का आ रहा है, और एक समंदर ऑलरेडी है। और ये दोनों पानी मतलब एक समंदर की शक्ल बनाकर आपस में, अब क्या है, वी डोंट टेल आवर स्टूडेंट्स अबाउट दिस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, अब हम आते हैं क्या कहते हैं इसकी एनालिसिस लेवल पर। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस लेवल जो है वो क्या होगी? Sir, which type of water can you use? हाँ, वेरी नाइस। अब आपने फैसला करना है वेदर वी हैव टू यूज टेप वाटर, और वो जिसे हम जमीन का पानी क्या कहते हैं, बोरिंग वाटर, बोरिंग के जरिए जो आपने निकाला है। ठीक है, जबरदस्त। नंबर टू। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अब्दुल वहद। सर कोशिश करें 3 मिनट में इसको मुकम्मल कर लें ताकि क्वेश्चन हो वो हम ले लें फिर। हम्म चलें बेटा, इसी तरह जैसे आपने कहा कि कैसा पानी पीना चाहिए, और आप साइली इलाकों में पानी की कमी होती है, तो उन साइली इलाकों में जो है वो आप यूं समझ लें कि ऑल्टरनेट, ठीक है ना, वाटर जो है आप यूं समझ लें कि अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिसैलिनेशन किस तरह करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, और कितनी कामयाब होगी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। और क्रिएशन की लेवल तक जब आप जाएंगे तो आप कोई हल बताएंगे, ठीक है ना, कि एक पानी मिसाल के तौर पर जिसे आप कहते हैं कि जाया हो रहा है, तो जो जाया होने वाला पानी है, ठीक है ना, उसको बगैर किसी, यानी आप यूं समझ लें, अब जैसे देखें बारिशों का पानी हमारे पास जाया हो जाता है, ठीक है ना, हमारे पास तो ऐसा ऑल्टरनेट वो है नहीं कि हम बारिशों के ही पानी को जो है कर सकें। तो अब यकीन करें ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इस पर मतलब आप यूं समझ लें कि इस पर एक पूरी कम से कम 2.5-3 घंटे की वर्कशॉप, वो सिर्फ हम ये हो कि मैं अपने सब्जेक्ट का कोई एक लेसन लेकर आऊं और उनके सारी आप यूं समझ लें कि सारे लेवल्स में से उसे गुजारूं। फिर सोशल स्टडीज का है, हालांकि इसमें मैंने लिखा हुआ था रोजा, ठीक है ना, मैंने इसमें लिखा हुआ था मदर अर्थ, ठीक है ना, धरती को मां क्यों कहा गया, ठीक है ना, और यानी यू कैन एंगेज स्टूडेंट्स इनटू एनालाइजिंग, इनटू इवेल्युएटिंग, इनटू क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, ठीक है ना, कि धरती भी ऐसे ही पालती है जैसे माँ पालती है, धरती भी इतनी हमारे साथ मुखलिस है जितनी माँ है, वगैरह वगैरह, और ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम दूसरे मरहले पर यानी हर सब्जेक्ट का कोई एक सैंपल, हम जिसे कहें कि मॉडल हो, एक सवाल हो बस, उस एक सवाल में से हम क्या करें, मतलब उसमें से, अब ये तो खाली हो गए सवाल, अब एक्टिविटीज कैसे डिजाइन करेंगे, अब आप अपना लेसन कैसे प्लान करेंगे, उस लेसन में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड होगी, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, अगर क्रिएशन लेवल तक आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, या वो एक्टिव लर्निंग होगी, या वो फ्लिप क्लासरूम होगी कि बच्चा खुद तैयारी करके आएगा, आप बैठे होंगे, बच्चा पढ़ाएगा, क्या होगा। यकीन करें मैं तो कहता हूं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अगर हमारा उस्ताद, ठीक है ना, जिस जिसके लिए कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बोस्तु मोलेमा, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया है, तो हम उसी इसी बुनियाद पर हमें कहा जाता है कि भाई नबवी पेशा है, ठीक है ना, प्रोफेटिक पेशन है। तो इस प्रोफेटिक पेशन में मतलब प्रोफेशन में, सॉरी, पेशन, व्हाई इज पेशन मिसिंग, हमारी तड़प कहाँ है, ठीक है ना, हमारा मतलब आप यूं समझ लें कि लगन कहाँ है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना, ठीक है ना, एक इंसान के लिए परेशान होते थे, उतना हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, व्हाई आर वी नॉट वरीड टू दैट लेवल, टू दैट एक्सटेंट। तो अब अगर कोई सवाल हो, ठीक है ना, तो आप करें, अदरवाइज मेरा तो मूड था कि मैं आपसे 3-4 जो हैं वो लेसन प्लान जो हो वो इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बनवाऊं।